दोस्तों, इस मीठे इंसान की बात सुनिए। कहते हैं कि आधा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है और ये मीठा इंसान यही काम कर रहा है। जरा सुनिए इसको। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 27 जुलाई को लंदन से ग्लासगो जा रही एक फ्लाइट में एक इंडियन ओरिजिन आदमी अचानक से खड़े होकर अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगता है। इतना ही नहीं, एक बॉम्ब थ्रेट भी देता है। जानते हो इस आदमी का नाम क्या है? अभय नायक। और ये पहला ऐसा केस नहीं है। फरवरी 2024 का ये केस देखो। उत्तर प्रदेश में एक बजरंग दल का लीडर खुद से गाय की हत्या कर देता है ताकि एक मुसलमान आदमी को वो किसी झूठे केस में फंसा सके। बाद में पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी साल जनवरी की ये खबर देखो। उत्तर प्रदेश में 17 साल का हिंदू लड़का एक फेक आईडी बनाता है मुस्लिम नाम से और महाकुंभ मेले में बॉम्ब थ्रेट की धमकी देता है। इस घटना से एक साल पहले राम मंदिर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई थी एक मुस्लिम ईमेल आईडी के द्वारा। जांच करी पुलिस ने तो पता लगा कि उसके पीछे भी एक हिंदू लड़का था। स्क्रोल ने तो इस चीज पर पूरा एक आर्टिकल लिख रखा है कि कैसे ये नया ट्रेंड बनता जा रहा है जहां पर हिंदूज इंपर्सनेट कर रहे हैं, मुस्लिम बनने की एक्टिंग कर रहे हैं कोई भी क्राइम करने से पहले। मतलब किस लेवल की अंधभक्ति है यार। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दोगे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। इतने बेवकूफ लोग मैंने आज तक नहीं देखे। लेकिन यही बेवकूफ लोग दोस्तों बहुत ही शातिर टूल्स हैं इस गोदी इकोसिस्टम के लिए। ये जो खबरें आपने सुनी इनका फर्स्ट हाफ ही पब्लिक में आता है, वायरल होता है। इंस्टाग्राम पर आप कमेंट्स देखोगे, इस्लाम कैंसर, रिलीजन ऑफ पीस, ब्ला 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 ऐसे कमेंट्स आएंगे। और जो एक्चुअल खबर बाद में निकल कर आती है वो कोई भी इंस्टाग्राम पेजेस और गोदी मीडिया के द्वारा बताई नहीं जाती। ये लोग बड़े ही प्लान्ड तरीके से इन खबरों का इस्तेमाल करते हैं समाज में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने के लिए। इसलिए अपनी आंखें खोल लो। अगली बार कोई भी ऐसी खबर देखो तो याद रखना कि पूरे देश में एक सेंट्रलाइज्ड कंस्पिरेसी है, एक बड़ा पावरफुल इकोसिस्टम है जो दिन रात काम करता है यही एजेंडा फैलाने के लिए। देश में किस तरीके से हिंदूज और मुस्लिम्स को लड़वाया जा सके, एक नफरत की दरार पैदा की जा सके। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, एक बात बताइए, कभी आपने सुना है कि किसी ने आपसे कहा हो कि मेरे पास 300 का या 750 का या 800 का नकली नोट है? नहीं कहा होगा। क्यों नहीं कहा होगा? क्योंकि जो असली होता है नकली उसी का बनता है। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि मुसलमान ऐसे होते हैं, अब हिंदू भी उसका नकल करने लगा है। लेकिन हर नकल का, हर इम्पर्सनेट का कहीं कुछ ना कुछ भाव होता है, कुछ ना कुछ कॉस्ट होता है। जैसे कि कृष्णा और सुनील ग्रोवर अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा इम्प्रेशनेट करता है, बहुत अच्छा इम्प्रेशनेट करता है। अभी केबीसी के मंच पे आया था, उसके लिए उसे लाखों रुपये मिले होंगे। तो इसने जितने भी मुसलमान हिंदुओं का नाम लिया है वो मुसलमानों को बदनाम नहीं कर रहा है, वो हिंदुओं को बदनाम कर रहा है। और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए मुसलमानों के द्वारा टूल्स चलाया जा रहा है। क्योंकि इतना तो सबको पता है कि गद्दार सिर्फ हिंदुओं में ही पाया जाता है। जैसे कि ये मीठा इंसान खुद भी गद्दार है और ये तीनों जिसके बारे में बताया है वो भी गद्दार ही हैं। क्योंकि उनका फंडिंग किसी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं हुआ है, उनका फंडिंग मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हुआ है, इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हुआ है और उनका केस मुसलमान लड़ा है। तो सच्चाई समझने में आपको टाइम नहीं लगेगा और इस मीठे इंसान को जूते मारने में कोई टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को।